नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस। और दोस्तों, आज की वीडियो परफेक्ट आप लोगों के लिए वीडियो है और इसमें मैं पूरी तरह से आपको गाइड करूंगा कि कैसे, अगर आप चाहते हैं किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और आप इंग्लिश से डरते हैं, तो इंग्लिश को कैसे आप मजबूत कर सकते हैं। और मैं किसी एसएससी के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ऐसा एग्जाम जहाँ पर इंग्लिश आती है। तो कौन कौन सी बुक्स हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या इंप्रूवमेंट अपने अंदर लाने हैं आपको कि आप इस लैंग्वेज में अच्छा स्कोर करके चले जाएं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान करनी है कि इंग्लिश की ज़रूरत किन बच्चों को पढ़ने की है। सबसे पहले ये बात जरूर जानना आपके लिए ज़रूरी है कि इंग्लिश की ज़रूरत किन बच्चों को है। तो भैया इंग्लिश की ज़रूरत उन बच्चों को है पढ़ने की जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है। मतलब इस कहने का मतलब ये हुआ जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं है, मतलब जिनका बोर्ड इंग्लिश नहीं था। सपोज करो जैसे हम यूपी से हैं तो हमने यूपी बोर्ड से किया था, हिंदी मीडियम से हमने पढ़ा था। कोई केरल में होगा तो कोई और लैंग्वेज में पढ़ रहा होगा। तो जिनका बोर्ड इंग्लिश नहीं है तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस लैंग्वेज को अच्छा करने की भाई। ठीक है, अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या करना चाहता है, आपको अच्छे मार्क्स करना चाहता है इंग्लिश में भाई। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें होती है, या जिनके पास इन्वायरमेंट नहीं है, जिनके माहौल में जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ इंग्लिश नहीं बोलते हैं लोग, तो उन्हें सबसे ज़्यादा समस्या फेस करनी पड़ती है। और इंग्लिश का ही एक वो डर होता है उनके अंदर कि वे बड़े बड़े एग्जाम फिर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश के डर की वजह से वो छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं और फिर पूरी उम्र उसी में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। क्योंकि अगर कोई भी अच्छी नौकरी आप चाहोगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश होके 100% मिलेगी। इंग्लिश पढ़ना आपके लिए मस्ट हो जाएगा भाई, उस लैंग्वेज, उस मतलब विभाग में, डिपार्टमेंट में, जहाँ भी आप जॉब करोगे। तो इंग्लिश को कैसे हम अच्छी कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं जिससे हम इंग्लिश पढ़नी चाहिए, स्टार्टिंग हम कहाँ से करें। तो बहुत सारे जो हमारे नोविश होते हैं, नवसिखिए होते हैं इंग्लिश में, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जाननी जरूरी होती हैं। तो बहुत सारे ट्रैक होते हैं, एक ट्रैक होता है अच्छा, एक होता है ख़राब। तो अगर आप अच्छे ट्रैक पर शुरू से ही चल पड़ोगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और अगर आप ख़राब ट्रैक पर चले गए तो फिर तो ख़राब तो हो ही, खैर अब भी हो। ठीक है, तो उसे सुधारने की आपको ज़रूरत है। तो भाई जब हम कभी भी बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, ज़रूरी क्यों है, ज़रूरी आप जानते हैं, जितने भी आपके ऑफिसर लाइन की नौकरी हैं सब में इंग्लिश भैया मस्ट है। यू नीड टू बी गुड योर इंग्लिश इफ़ यू वांट टू गेट एनी गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, एज एन ऑफिसर। ठीक है, ऑफिसर में अगर आप एज ए ऑफिसर आप जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश को अच्छा करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चलिए सबसे पहली बात, देखिए दो तरह के बच्चे होते हैं इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करता हूँ तो दो तरह के स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं भैया। मैं दोनों के अकॉर्डिंग चीज़ों को आपको समझाऊंगा और कौन कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छी होंगी मैं वो भी आपको बताऊंगा। इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बेसिक होता है बढ़िया, जिनका बेसिक कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है, उन्हें बेसिक चीज़ें वे सब जानते हैं। एक वे होते हैं जिनका बेसिक अच्छा नहीं होता, जिनका बेसिक अच्छा नहीं होता। तो भाई जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, पहले उनकी बात करता हूँ, पहले मैं उन्हें यहाँ लेके आता हूँ जिनका बेसिक अच्छा हो जाएगा। उसके बाद कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वो मैं आपको बताऊँगा। जिनका बेसिक अच्छा नहीं है भाई, उन्हें क्या करना है, उन्हें आपको 10th 12th की आपकी जो न्यू स्टाइल्स होती हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लो भैया। 12 टेंस को अच्छे से पढ़ो, हिंदी इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन वाले सेंटेंस को दबा के कर दो भैया, बिल्कुल बेहतरीन करके पहले आप उन्हें उड़ा दो बिल्कुल। ठीक है, अच्छे से। उसके लिए मैं बिल्कुल 0 लेवल से आपको इंग्लिश पढ़ा भी रहा हूँ। तो अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो वहाँ से आप अपना बेसिक अच्छा करो। वो बेसिक से मैं आपको क्लास अवेलेबल करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और वे हाई लेवल तक होकर जाएंगी। तो ठीक है, वो एक लंबा बैच चलेगा, आराम से उसे पढ़ना है हमें, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है। और अगर आपका ठीक ठाक बेसिक है तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है तो आपको क्या करना है। जनरली हम क्या करते हैं, हमारा बेसिक अच्छा नहीं होता है और हम किसी को पकड़ते हैं भैया कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम इंग्लिश के बारे में बता दो। वो आपको एडवाइस दे के चला जाता है कि भारत में एडवाइस तो फ्री में बैठे फिर रहे हैं, एडवाइज़र घूम रहे हैं गली गली, आपको एडवाइस दे के चले जाते हैं और आप दूर तक डैमेज हो जाते हैं। तो अगर आपका बेसिक अच्छा है तो सबसे पहले मैं आपको प्रेफर करूँगा एक बुक। उस बुक का नाम भैया कौन सा है, उस बुक का नाम भैया नीतू सिंह की है, प्लिंथ टू पैरामाउंट। मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है वो बुक। सब मैं सारी बुक्स लेकर यहाँ पर बैठा हूँ आपके सामने। तो अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आपके लिए सबसे अच्छी ये बुक रहेगी भैया। ये बुक आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से चूहे ने खा लिया है इसे। ठीक है, काफ़ी पुरानी बुक है, जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन तब मैंने ये बुक ली थी भैया। तो देख लें, इंग्लिश की बुक है ये, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम फर्स्ट हिंदी। ठीक है, रिवाइज्ड
76 मोर पेजेस नाउ, ठीक है। तो सब बहुत अच्छी केडी पब्लिकेशन की ये बुक है और बाय नीतू सिंह एक मैम है हमारी, उन्होंने इस बुक को बनाया है। और इस बुक की खास बात क्या है, इस बुक में अच्छा क्या है, देखिए इंग्लिश में क्या है कि एक बुक से आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। किसी बुक में वोकेबलरी अच्छी है, किसी में ग्रामेटिकल पार्ट अच्छा है। तो अगर मैं नीतू सिंह की बात करता हूँ, तो अगर आप ग्रामर में कमज़ोर हैं तो सबसे अच्छी अगर ग्रामर के लिए कोई मैं बुक बता सकता हूँ, प्रेफर कर सकता हूँ आपके लिए, और आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा, तो प्लिंथ टू पैरामाउंट है। यहाँ से आप क्या करना है, वॉल्यूम फर्स्ट से अपने ग्रामर के रूलों को मजबूत करना है आपको। यहाँ से बार बार रूल्स पढ़ने हैं। हर चैप्टर में क्या कर रखा है भैया, हर चैप्टर में आपको प्रैक्टिस सेट्स भी दे रखे हैं। मान लिया कि आपने सेंटेंस का चैप्टर पढ़ा, तो ये सेंटेंस से रिलेटेड यहाँ पर आपको एरर दे रखे हैं दुनिया भर की, कम से कम 57-58 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको टेंस के ही। तो वहाँ से आप उन्हें भी कर लोगे। उन्हें अगर कर लोगे तो आप वहाँ से प्रोफिशिएंट हो सकते हो। तो अच्छी बुक है। अगर आप ग्रामर के बेस पर लेना चाहते हैं कोई बुक, तो नीतू सिंह में आपको प्रेफर करूँगा। यहाँ से आप अपनी ग्रामर को अच्छी कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, ठीक है भैया। वोकेबलरी की बात करते हो तो इसकी वोकेबलरी भी ठीक है। और एग्जामिनेशन में अगर सपोज करो आपकी 10 वोकेबलरी हैं, तो 10 में से 4 से 5 इस बुक से लग जाती हैं, ठीक है। तो वोकेबलरी के हिसाब से भी थोड़ी ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर आप वोकेबलरी के लिए ही स्पेशली कोई बुक पढ़ना चाहेंगे तो बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल हैं। तो एक बुक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो वोकेबलरी के लिए अच्छी है, बट वहाँ से आप ग्रामर मत करना। अगर आप ग्रामर करेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपको बोर्ड हिंदी है और एसपी बख्शी जो है आपकी हिंदी में अवेलेबल नहीं होती। तो देखिए एसपी बख्शी बुक ये रही आपकी, जनरल कंपटीशन के लिए बुक है एसपी बख्शी। ये बेस्ट बुक है वोकेबलरी के लिए। अगर आप एसपी बख्शी की वोकेबलरी पढ़ लेते हो भैया, तो मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ कि आप अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 आप वोकेबलरी के आराम से बना लोगे। 70% क्वेश्चन वोकेबलरी के आप आराम से बना लोगे एसपी बख्शी में से भैया। ये बुक काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कुछ यहाँ से पूछा जाता है इस बुक से। इस बुक के भैया एरर सेगमेंट भी अच्छा है, एरर सेगमेंट भी आप कर सकते हैं इस बुक का। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी इसका अच्छा है, उसे भी आप कर सकते हैं। बाकी ग्रामर इससे मत पढ़ना, ठीक है भैया। ग्रामर इससे मत पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है चीज़ों को। और मेरी ही बात पर क्यों विश्वास करो आप, ये भी ज़रूरी है। मेरी बात पर विश्वास इसलिए करो, मैं बहुत सारे एग्जाम निकाल चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाके आप देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, प्रूफ के साथ मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत कुछ झेला है, तो मैं नहीं चाहता आप भी झेलो, ठीक है। तो अगर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ तो बिल्कुल करेक्ट और जेन्युइन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ भैया। तो अगर आप वोकेबलरी के लिए जाना चाहते हैं तो भैया ये एसपी बख्शी है, अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक है, और एसपी बख्शी ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ होगा, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं वोकेबलरी के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप एडवांस वोकेबलरी पढ़ना चाहते हैं, जो कि अब हमारा चल रहा है आजकल मामला, तो उसके लिए आप एक बुक मार्केट में आई है, तो आप बहुत अच्छी बुक मैं मानता हूँ, और हमारे गुरुजी हैं वे, उनका मैं बहुत आदर करता हूँ, हमारे गोपाल वर्मा सर, ठीक है। गोपाल वर्मा सर की बुक आप मंगा सकते हैं, अमेजोन से मंगा सकते हैं, ठीक है। और आपके जो आसपास की शॉप, आपकी दुकान होगी स्टेशनरी की, वहाँ पर भी अवेलेबल हो सकती है, आप आराम से ले सकते हैं। तो ये बुक भैया आपकी एडवांस है। देखिए इसमें अगर आप ग्रामर के रूल्स में जाएंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, बस थोड़ा ये है, ठीक है। क्योंकि अच्छी बुक ग्रामर दे रखी है इसमें, बट ग्रामर में क्या है, चीज़ें को आपको इतना सिंपल वे में नहीं दे रखा, इतना नीतू सिंह में दे रखा है। तो वहाँ से ग्रामर आप वहीं से करना। बट अगर आप एडवांस वोकेबलरी पढ़ना चाहते हैं, लेटेस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं प्रेफर करता हूँ आपकी बुक द इंग्लिश एक्यूमेन। द इंग्लिश एक्यूमेन, ठीक है। एक्यूमेन का कुशाग्र होता है इसका मतलब। जी हाँ, ये बुक आपको कुशाग्र कर सकती है, एक अच्छी बुक है भैया, ठीक है। जब मेरा सीजीएल 2019 का मेंस पेपर था तब मैंने इस बुक को प्रेफर किया था। और इस बुक की खास बात एक और है, जो इसमें आपका प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेक्शन इसमें बहुत अच्छा है। आपका पैसेज हुआ, ग्राफ, क्लोज टेस्ट हुए, अच्छे लेवल के दे रखे हैं। तो अगर आप इसमें से लगाते हो तो डेफिनेटली आप मेंस लेवल तक को इंग्लिश को कवर कर लोगे। तो भैया अगर आप चाहते हैं ज़्यादा एडवांस में पढ़ना, तो भैया आप इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है भैया। अगर आप सीजीएल के लिए जाना चाहते हैं तो ये परफेक्ट बुक आपके लिए है भैया, द इंग्लिश एक्यूमेन, रिटन बाय गोपाल वर्मा सर। इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। और एक जो एसएससी की फेवरेट है या किसी भी एग्जाम की फेवरेट है, उसे बस सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि आप एरर सेगमेंट को अच्छे से कर सको। वो सिर्फ बुक एरर सेगमेंट के लिए दी गई है, और बेहतरीन लेवल के एरर्स वहाँ से आपको मिलेंगे। उस बुक का नाम है A Mirror to Common Errors, A Mirror to Common Errors। आप इस बुक को ला सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की ये बुक है, काफ़ी अच्छी बुक मुझे ये लगी है। अगर आप एरर सेगमेंट में अच्छे नहीं हैं
तो आपको पहले ग्रामरटिक रूल पढ़ने हैं और फिर यहाँ से आपको एरर सेगमेंट लगानी है। अगर आप यहाँ से एरर सेगमेंट लगा लेते हैं ना भाई, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि एरर वाले सेंटेंस में आपको कभी समस्या नहीं आने की, आप सारे क्वेश्चनों को सही करके आओगे एग्जामिनेशन में। तो ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं, ला कर रख सकते हैं अपने स्टडी रूम में एज ए स्टडी मटेरियल। ठीक है भैया, ला के रख सकते हैं, अच्छी बुक है ये भैया आपके लिए। ठीक है, तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। और फिर हमारी सबसे बड़ी किताब जो बाबा आदम जिसे आप कह सकते हैं इंग्लिश की, वो किताब है भैया आपकी, ये रही देखो। और इसकी हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि मैंने इसे कितनी बार पढ़ा होगा। ये रही भैया, ये हमारी बुक है, आप देख सकते हैं। इसे भैया बोलते हैं एमबी पब्लिकेशन। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप इस बुक के बारे में नहीं जानते होंगे। एमबी पब्लिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप चाहते हैं जॉब लेना एसएससी के थ्रू, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इस बुक की खास बात क्या है भैया, इस बुक में आपको कम से कम 140-145 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो भी डिफरेंट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, जैसे कि सीजीएल मीन्स, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, सबके प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। प्रीवियस ईयर एज ए प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। दूसरी बात, इसमें ईडियम्स, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे लेवल के दे रखे हैं। अगर आप यहाँ से ईडियम और वन वर्ड कर लेते हो ना भैया, तो गारंटी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं तो 80% ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से उन्हें अच्छा कर सकते हैं। इतने अच्छे लेवल के इसमें दे रखे हैं भैया। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है पब्लिकेशन, इसके बगैर सिलेक्शन लेना बड़ा ही मुश्किल है। ये आपकी लिखी है अजय कुमार सिंह ने लिखी है भैया, ये भी अच्छी किताब है, इसे आप मैं ज़रूर प्रेफर करूँगा। आप इसे अपने ज़रूर स्टडी मटेरियल में रखें भैया इस किताब को लाकर। ठीक है, और मैं इसके अलावा अगर चाहते हैं कि और कुछ इंटरेस्टिंग सा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए एक बुक और है, उसके बारे में बात करेंगे। तो भैया ऐसी बुक्स आप इंग्लिश में ले आ सकते हैं, जैसे इस बुक का नाम है द मैजिकल चैरेट, के ऊपर कहानी है, कहानियों की बुक्स हैं एक भैया। ठीक है, तो आप इन्हें भी कॉमिक्स इन्हें हम बोलते हैं, आप कॉमिक्स ला सकते हैं, कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंजॉय करने वाली किताब, मतलब जिससे आपको पढ़ने में मजा आए। उससे क्या होगा भैया, रीडिंग इंग्लिश में एक ऐसा पार्ट है जो आपकी स्किल को डेवलप करता है भैया। जैसे अगर आप रीडिंग करते हैं तो भैया बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी रीडिंग में जो आपके ग्रामर को भी अच्छा कर देंगे ऑटोमेटिकली। बात समझ में आ रही है? और वहाँ से आपकी ग्रामर भी अच्छी होगी और आपकी भैया वोकैबुलरी तो ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। तो अगर आप इंग्लिश को कम समय में ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो भैया रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ इंग्लिश इफ़ यू वांट टू गेट योर इंग्लिश गुड इन वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो भैया ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे मेरे पास हैं। और किताब भी ला सकते हैं किसी भी, जैसे कि आप कहीं पे जाते हो घूमने वगैरह के लिए, इलाहाबाद या दिल्ली, तो वहाँ से बुक्स भी ला सकते हैं इंग्लिश की। जैसे मैंने किताब थी एक हमारी गांधी जी के बारे में, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इस टाइप की इंग्लिश की बुक भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपकी इंग्लिश काफ़ी बिल्ट होगी, ये डेफिनेटली बात है। इसके अलावा भैया एक और किताब थी इंग्लिश की जो आजकल चर्चाओं में रही नहीं है, ख़त्म हो गई है चर्चा से, वो आपकी ये वाली किताब है द प्लेटफॉर्म। ये पहले बहुत चलता था, अब ये इसका ट्रेंड ख़त्म हो गया है, हालांकि आप खरीद सकते हैं, इसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें मिक्स दे रखा है सब कुछ आपका। इसमें आपका एरर सेगमेंट है, इम्प्रूवमेंट वाला पोर्शन है, ठीक है, सिनोनियम एंटोनियम सब कुछ अवेलेबल होता है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और भैया एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक आज की डेट में है इंग्लिश के लिए, उस बुक को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भैया। और वाकई में ही अगर आप चाहते हैं कि आप वोकैबुलरी अच्छा करें, कैसे वोकैबुलरी को बिल्कुल जीरो लेवल से एक बच्चे की तरह आपको ये बुक समझाती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस बुक भैया का नाम है वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लेविस ने ये लिखी है भैया, नॉर्मन लुइस ने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है भैया ये। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका वोकैबुलरी वाला सेगमेंट कमज़ोर है तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें भाई। ठीक है, ये बुक आपकी वोकैबुलरी को बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्डअप करेगी। बहुत कुछ इस बुक के अंदर है भैया, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। और बहुत मंदी भी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 100 या 120 130 रुपये की ये किताब आएगी। तो इसे ज़रूर आप अपनी इंग्लिश की प्ले लिस्ट में रखें भैया। ठीक है, और भैया इसके बाद अगर आप इतना कुछ इंग्लिश में कर लेते हो ना भैया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर इंग्लिश आती है आपका रुक नहीं सकता। डेफिनेटली आप निकालोगे, मैं निकालता हूँ, आप मेरे नंबर देख लेना। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं 100% इंग्लिश में नंबर लाता हूँ, 80 85 90%, 85 से 90% के बीच मेरे हमेशा इंग्लिश में नंबर आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, और मैंने वो पढ़ रखा जो आप सटीक है, जो चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में आती हैं। तो अगर आप
इनसे अलग कोई बुक आपको लानी नहीं है भैया। ये इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक्स हैं, आप इन्हीं से इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करें भैया। नीतू सिंह से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, वहाँ की वोकेबलरी करें, वहाँ से ग्रामर पढ़ें, और बाकी जो मैंने बताया है आपको डिफरेंट स्टेज पर ऐसी ऐसी किताबें लेकर आते रहें और इनसे पढ़ें भैया, ठीक है। अगर आप भी प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं इंग्लिश में तो भैया इन बुक्स को पढ़ें। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि भैया बुक से पढ़ तो लेते हैं बट हम क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं बुक से पढ़ने के बाद, तो भैया इसका मतलब है कि आपका बेसिक अभी कहीं ना कहीं कमज़ोर है, तो फिर आपको किसी ना किसी टीचर की आवश्यकता है। तो टीचर के लिए देखिए, मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो क्या है भैया कि मैं जो कमज़ोर विद्यार्थियों पर ध्यान देता हूँ, जो यूपी बोर्ड है या हिंदी मीडियम के, मैं उन पर ध्यान देता हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, ना मैं रखना चाहता हूँ, ना उन्हें ज़रूरत है मेरी, ठीक है। और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं ना, उन्हें मेरी ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत उन स्टूडेंट्स को है जो अभी नए आए हैं या जो इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर हैं। अगर वे अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ें। 0 लेवल से अब कुछ चीज़ें वो मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो एक बैच जो मेरा 0 लेवल से चल रहा है, आप उसमें जुड़ जाएं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है, मैं बहुत ही नीचे लेवल से लेकर चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर, एक तो आपको उसे ज्वाइन करें। उसके अलावा मैं क्या काम करता हूँ, मैं शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ भैया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं आपके आगे एग्जामिनेशन में, इंप्रूवमेंट वाले सेक्शन में और एरर वाले सेक्शन में, उन्हें आप जरूर ज्वाइन किया करो। क्योंकि जो मैं वो करा दूंगा ना भाई, वो पत्थर की लकीर है, वहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि जो मैं देखता हूँ पेपर में, उन्हीं चीज़ों को मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो वही पढ़ो जो पेपर में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो मैं वही चीज़ें आपको बताता हूँ, तो उन वीडियो को कभी मिस मत क्या करो। उसके अलावा वोकेबलरी का सेशन भी मैं डालता रहता हूँ, कैसे वोकेबलरी को बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे रूट वर्ड्स का यूज़ करके हम एक वर्ड से दुनिया भर के वर्ड तैयार कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ भाई, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप करते रहें अगर आप इंग्लिश में अच्छा करना चाहते हैं। और एक बात आपको और ध्यान करनी है, अगर आप इंग्लिश में अच्छा होना चाहते हैं तो भैया आपको हिंदी का सहारा लेना छोड़ना पड़ेगा। देखिए कड़वा है बट सच है, जितना आप इंग्लिश हिंदी से दूर जाओगे ना, और उतने आप इंग्लिश के नज़दीक आ जाओगे। सपोज़ करो अगर आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश आ रही है तो आप हिंदी तो आ ही नहीं रही, तो आप मैथ भी इंग्लिश में ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। समझ में आ रही है? अपनी सारी बुक्स जो हैं लूसेंट वगैरह जो आप लाते हैं उसे भी इंग्लिश में ही लेकर आओ। थोड़े दिन आपको समस्या आएंगी बट मैं दावे से कर रहा हूँ 1-1.5 महीने के बाद आपको मज़ा आने लगेगा और इंग्लिश ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आने लगेगी। भाई जब हमारे सब्जेक्ट ही नहीं है हिंदी तो हम हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं भाई? बात समझ पा रहे हो ना? तो धीरे धीरे अपने आप को इंग्लिश के इन्वायरमेंट में आपको ढालना पड़ेगा। और देखिए वो कुछ लोग देशभक्त हो सकते हैं कि हम हिंदी कैसे छोड़ दें, तो आप हिंदी छोड़ो मत भाई, एज ए लैंग्वेज हिंदी ही को ही बोलो, प्रेफर करो, हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ। बट भाई इंग्लिश हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी नौकरी का वो आधार है, तो उस आधार को हम नहीं छोड़ सकते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो भैया ये सब बुक्स मैंने आपको दिखाई हैं, इनसे अलग कोई बुक अगर आपको टीचर बता रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है भैया, ठीक है। इनसे मैंने सिलेक्शन लिया है तो आप भी इनसे ही सिलेक्शन गारंटी लोगे, ये डेफिनेटली बात है। जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे ऐसे इन बुक्स को लाकर रखो अपने मटेरियल में, जो स्टडी मटेरियल है वहाँ पर, ठीक है, और उन्हें अच्छे से आप तैयारी करो, ठीक है भैया, तभी जाकर आप एक अच्छी नौकरी तक पहुँच सकते हैं भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं 0 से इंग्लिश पढ़ना तो मेरे साथ जुड़ें भाई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें वीडियो को। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका दोस्त सुबोध भाटी। फिर मुलाकात करूँगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहे, बाय।